हेलो स्टूडेंट्स, आज एसए का पेपर हुआ और पेपर देख के मजा आ गया। बहुत सारे बच्चों का भी कॉल आया कि सर सारा पेपर जो आपने एसए क्लासरूम में पढ़ाया उससे ही आ गया। तो एक एक करके मैं बता दूं। एसए के भी थर्ड सेक्शन को देखें, जो मुहावरा है जो सबसे हार्ड बच्चों को लगता है, उसमें दो दो क्वेश्चन क्लासरूम से आ गया। पहला ही क्वेश्चन, बनला के सब साथी बिगड़ला के केहू ना। ये क्लास में हमने पढ़ाया और ये अभी मैं भी इसका जो क्लास का रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूं। और जो चौथा क्वेश्चन है, जैसन बोवर पोइसन काटर, ये भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया है। ये भी मैं आपको अभी एविडेंस के रूप में अभी इस वीडियो में पुट कर रहा हूं। दूसरा, सेक्शन 2 में देखें तो विमेन एम्पावरमेंट में मैंने करीब करीब 1 घंटे का लेक्चर दिया था। इससे में आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था और आपके बाद हमने उसको पूरा उसके सारे लेंथ ब्रेथ को डिस्कस किया था। वो भी मैं एज अ एविडेंस आपके लिए पुट कर रहा हूं कि वो क्लासरूम से ही क्वेश्चन आया है। और लास्टली देखेंगे तो सेक्शन 1 से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और सॉइल कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, वो इकोनॉमिक्स जो मेंस की क्लास होती है, इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमारे बुक में, और उसको सौरभ सर ने भी अपने पूरे अच्छे से क्लास में, और उसको मैंने एस्से में भी डिस्कस किया है। तो जो हमारे बच्चे उसको दो दो जगह मिला, एक एस्से में प्लस एक इकोनॉमिक्स के क्लास में, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सॉइल कंजर्वेशन में, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इन सबको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। इन सब के एविडेंसेस मैं आपको इस वीडियो में डाल रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा, आपको तीनों का तीनों क्वेश्चन हमारे क्लासरूम से मिल गया। अब नेक्स्ट जो कल का एग्जाम है उस पर फोकस करें। फिर कह रहा है जैसन बोइब ओइसन। ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कि आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, इंडिविजुअल पे आप अच्छा काम करेंगे, आप कर्ण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप दया करुणा करेंगे, कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको भी दया करुणा मिलेगी। आप किसी की मदद करेंगे, हाँ हो सकता है उस समय तुरंत मदद नहीं मिले, बट जब आपका भी कुछ समय होगा आपको भी मदद जरूर मिलेगी। ऐसे ही नैतिक बातें कही गई और हम अपने रियल लाइफ में भी ऐसे ही देखते हैं। सामाजिक, यदि समाज समाज क्या बोएगा, समाज यदि क्या महिला को सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा, नौकरी की ओर ले जाएगा, तो महिला क्या होगी, सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगी। यदि महिला को गंवा रखा जाएगा तो महिला गंवा रहेंगी और वो क्या है, समाज पे एक बोझ रहेंगी। तो आप इन बातों को लिख सकते हैं। वैसे ही देश पे, इंटरनेशनल पे, अलग अलग लेवल पे, सामाजिक आर्थिक, आप आराम से क्या कह रहा है, बनला के सभे यार बिगड़ला के। बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अभी आप इसे इजिली को रिलेट कर पाएंगे। जब आज आप अपने प्रिपरेशन में हैं तो कोई पूछने वाला माई बाप नहीं है, आप अपने आप अकेले हैं। और बन जाएंगे तो माला पहनाने वाले 50 हैं। हर कोई आपको बेटा कह रहा है, भाई कह रहा है, बहन कह रहा है, अब मेरा ही तो बेटा है। बहुत बार तो कंफ्यूजन, लेकिन वो तो फलाना के बेटा है। अबे बेटा जैसा ही है, तो मतलब आदमी क्या कर रहा है, बेटा बना ले रहा है। हर कोई भाई बन गया उसका। अरे उसके तो एक ही भाई थे, चचेरा भाई, लेकिन उसके तो और कोई चाचा थे नहीं, अबे दूर के हैं। तो क्या देखने लगा कि जब आपका समय आ गया, आपने रिजल्ट दे दिया समाज को, तो हर कोई क्या कर रहा है, आपकी जय जयकारी कर रहा है। जब आज आप मुसीबत में हैं, कुछ दिन बाद माँ बाप भी क्या कहेंगे, बेटा कौन सा वाला डायलॉग करेंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तुमसे ना हो पाएगा। कहेंगे क्या बाप, बैक टू पवेलियन आओ, या तो खेती करो मेरे साथ, नहीं तो दुकान पे बैठो, और नहीं तो जाओ और कमा कर लाओ। सही कहेंगे। माँ बाप कितना इंतजार करेगा, 2 साल। माँ बाप और अच्छे हैं तो 3 साल, और कुछ माँ बाप हो सकते हैं पहले ही दिन नहीं आपका इंतजार करेंगे। होगा तो आपको ये बात लिखना होगा, ठीक है। समय का फेर तो आप लिखिएगा। समय, भारत को एक ऐसा समय था जब अमेरिका जैसा देश मकई देने में इतना ड्रामा करता था। आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी कंपनी रेड कार्पेट बिछा रही है। बाइडेन साहब वहां बुला के कह रहे चीयर्स हुआ, उनको अपने संसद में ले गए, देखा वहां सब लोग उनको सुन रहे, सबसे ज्यादा तालियां बजी। ऐसा क्यों हुआ, समय का फेर है। अच्छा समय, भारत का मार्केट देख रहे हैं, देखिए कितनी अजीब है।
वो सब ताली ऐसे नहीं बजा रहे थे, वो भारत का मार्केट देख रहे थे। मोदी को आज अच्छे से घुमाओ कारपेट पे, अब मार्केट हड़प लो इसका। टेस्ला साहब आ रहे हैं, टेस्ला मतलब एलन मस्क। अब वो क्या करने आ रहे हैं? हम उनके लिए रेड कारपेट, हम कह रहे हैं उनका पैसा ले ले, और वो देख रहे हैं हमारा कस्टमर ले ले, हर दूसरे का फायदा देख रहे। दोनों के लिए अच्छा समय है तो आ रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है बिगड़ला पे। अभी श्रीलंका, इसका एग्जाम्पल लीजिए, श्रीलंका को कोई पैसा नहीं दे रहा है, आईएमएफ भी बोल रहा है बहुत रोया धोया, माई बाप दे दीजिए, खाना नहीं है, $3.5 बिलियन दिया। भारत उससे ज्यादा $4 बिलियन दिया, और चाइना के पास वो जा नहीं सकता था, पहले से ज्यादा डेट पड़ा हुआ था। तो बुरे समय में आपका कोई काम नहीं आता है। बुरे समय में कौन काम आएगा? आप खुद। और आप बहुत किस्मत के धनी हैं तो कोई आपको मिल जाएगा, अदरवाइज हमेशा आप क्या होंगे? खुद। ये सब लिख लेंगे। अब आगे बढ़ूं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा आपने? कुछ सोचा? चलिए, अब इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग सोच रहे थे तो क्या क्या दिक्कत फेस कर रहे थे आप लोग जब सोच रहे थे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताते जाइए क्या दिक्कत फेस कर रहे थे कुछ। हाँ, अच्छा, मतलब कैटेगराइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं सोचूं तो थिंकिंग ही कैसे करूं। स्कीम्स वगैरह भी याद नहीं आ रहे थे, ठीक है, और डेटा, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, और हाँ ठीक है, और क्या हुआ एक्चुअली जब हमें, हाँ आपको भी कोई दिक्कत आ रही थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, जब हमें क्वेश्चन मिला हम घबरा गए, हमने शांति से सोचा ही नहीं, ठीक है। इसी घबराहट को हमारी ट्रेनिंग क्या करती है? घबराहट को धीरे धीरे कम करती है। ऐसा ही होता है। आप पहले दिन मिलिट्री ट्रेनिंग में जाएंगे तो देखिएगा सब लोग घबराते हैं, मूवीज में भी बहुत बार देखा होगा आपने, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग होती चली जाती है उनकी घबराहट कम होती चली जाती है। आज आपको कोई बंदूक दे दे तो आप शायद गोली चलाते वक्त आपका हाथ कांपेगा, लेकिन जब आपको ट्रेन कर दिया जाएगा तो आपका हाथ क्या रहेगा? एकदम सीधा होगा। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, जब एक क्वेश्चन आया तो मैं अब उसको क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, थोड़ा वो देखते हैं, ठीक है। मेरे पास आया क्वेश्चन तो मैंने क्या किया, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। तो जब मान ले क्वेश्चन आया विमेन एम्पावरमेंट, अब इसका अलग अलग क्वेश्चन इस पे बन सकता है। विमेन एम्पावरमेंट इज अ रियलिटी, विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अ रियलिटी, इज विमेन एम्पावरमेंट अ रियलिटी, क्वेश्चन मार्क। अलग अलग फॉर्म में किंतु परंतु इसमें लगाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको भी आंसर देने के लिए मेरे को बेसिक डायमेंशन तो क्लियर होने चाहिए, तभी मैं किसी क्वेश्चन को आंसर कर पाऊंगा। तो समझते हैं, यदि मैं होता आपकी जगह पे तो मैं क्या सोचता। सोचते हैं, पहला, क्या मैं विमेन एम्पावरमेंट का कुछ एग्जाम्पल सोच सकता था? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैडम क्यूरी से लेकर क्या है, कल्पना चावला से लेकर प्रियंका चोपड़ा से लेकर स्पोर्ट्स में क्या नाम है उनका, पीटी उषा, साक्षी मलिक, स्मृति मंदाना, ऐसे 50 नेम है जो क्या है विमेन एम्पावरमेंट। द्रौपदी हमारी प्रेसिडेंट, इतनी बड़ी क्या है, विमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल है। बहुत सारे सीएम, ममता बनर्जी टू मायावती टू वसुंधरा राजे। पहला तो मैं ऐसा ही सोच सकता हूं, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? विमेन एम्पावरमेंट के।
क्या मैं कुछ कोट सोच सकता हूं? सोच सकता हूं। अब ये चलिए सब सोच लिया। अब बेसिक चीजें मैंने सोच ली कि कुछ कोट है तो मैं लिख लिया, मैं कुछ कोट भी दूंगा आपको, कुछ एग्जाम्पल्स है तो मैं उसको ले आया। अब उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वीमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन क्या है? क्या कोई एक डेफिनेशन है या इस डेफिनेशन के भी बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन हैं? तो वीमेन एम्पावरमेंट क्या है? अलग अलग संस्था ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। तो मेरा एक डायमेंशन ये हो सकता है, मैं ब्रॉडली अभी मैं अंदर घुसूंगा सबके। मैं कह रहा हूं कि जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैं पहला ब्रॉडर आइडिया क्या सोचूंगा। देखिए, पहले ब्रॉडर आइडिया आएगा, उसके अंदर आप क्या करेंगे? फिल करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि इस विमेन एम्पावरमेंट का चैलेंज क्या है? हो सकता है, और चैलेंज भी मैं दो तरीके से सोच सकता हूं। एक जो नॉर्मल विमेन है, हाउस होल्ड में जो काम करती हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, और दूसरी कौन हो सकती हैं? वर्किंग विमेन। ये भी हो सकता है, वर्किंग विमेन भी हो सकती हैं। इनके चैलेंज अलग हैं और नॉर्मल विमेन के चैलेंज अलग हैं। बताइए, क्या है? ठंड लग रही है क्या? किनको ठंड लग रहा है? जिनको ठंड लगे इस साइड आ जाइए, और जिनको इधर ठंड लगे दूर चले जाइए, क्योंकि सबको बैलेंस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है? यहां हमने क्या देखा? चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है हम सोच सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं? ब्रॉडर। अब ऐसे सोच के बताइए और क्या सोच सकते हैं? हम कुछ केसेस सोच सकते हैं क्या कि बाकी कोर्ट ने कुछ तो डायरेक्शन दिया होगा आज तक विमेन एम्पावरमेंट के लेकर, कुछ तो ऐसी बात कही होगी, उसको एक हम वो भी डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और हम क्या सोच सकते हैं कि ये डायमेंशंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट क्या है? उसमें हो सकता है अलग अलग डायमेंशन आ सकता है। कल्चरल हम देख सकते हैं, हिस्टोरिकली भी क्या कहा गया है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हम ये भी सोच सकते हैं। तो जब हम डेफिनेशन में सोच रहे थे तो डायमेंशन को यही बोल सकते हैं क्या? इसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या है? एक डेफिनेशन हो गया, और उसके अंदर हमारे और एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमने चैलेंजेस निकाल लिया। अब इस चैलेंजेस को हटाने के लिए सरकार ने कुछ तो सॉल्यूशन निकाला होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ तो इनिशिएटिव लिए होंगे, कुछ तो स्कीम लाया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। और फिर हम लास्ट में हम कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस का कोई मॉडल दे सकते हैं। क्या हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं? सोच सकते हैं क्या? अब यहां आइए, चैलेंजेज। चैलेंजेज भी सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है हायरार्किकल, इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुई, सोसाइटी लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुई, नेशन लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल पे क्या है। एक हम चैलेंजेज और कैसे सोच सकते हैं कि सोशली क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम है, पॉलिटिकली क्या प्रॉब्लम है। तो हम एक ब्रॉडर ऐसे सोच सकते हैं क्या? कैन इशू ऑफ वुमेन, यस, समझ में? कितने लोगों ने ब्रॉडली ऐसे सोचा? गुड। तो देखिए, ब्रॉडर तो ये मेरा आइडिया है कि हम जब सोचें तो हम ब्रॉडली कैसे सोचते हैं, क्योंकि यदि हम ब्रॉडली ऐसा सोच लिए हैं, और देखिए हम एक एक पैराग्राफ भी देंगे तो मेरे इतने सारे चीजें कवर हो जाएंगे।
ऐसा होगा कि हम बहुत सारे डायमेंशन को कवर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट ज्यादा है। क्लियर है? अब